सच्चा प्यार अधूरा क्यों रह जाता है? राधा कृष्ण का प्रेम। जब हम सच्चे प्रेम की कल्पना करते हैं तो सबसे पहले मन में जो छवि उभरती है वो राधा कृष्ण की होती है। एक ऐसा प्रेम जो शाश्वत है, अलौकिक है, पर अधूरा है। यही विरोधाभास हमें सोचने पर मजबूर करता है। अगर राधा और कृष्ण का प्रेम इतना दिव्य था तो फिर वह पूर्ण क्यों नहीं हो सका? आखिर सच्चा प्यार अधूरा क्यों रह जाता है? राधा और कृष्ण की प्रेम गाथा कोई साधारण प्रेम कहानी नहीं है। यह वह संबंध है जो देह से नहीं, आत्मा से जुड़ा था। वृंदावन की गलियों में बांसुरी की धुन पर थिरकती राधा की आत्मा कृष्ण की आत्मा से ऐसे जुड़ी कि उन्हें संसार के सारे बंधन फीके लगने लगे। पर फिर भी राधा और कृष्ण विवाह के बंधन में नहीं बंधे। आखिर क्यों? कहते हैं कृष्ण को धर्म निभाना था, मथुरा जाना था, कंस का वध करना था, आगे चलकर महाभारत का यथार्थ बनना था। पर राधा, वो वहीं रह गई, इंतजार में, स्मृतियों में और अंततः भक्ति में। उनका प्रेम एक साधना बन गया। यहाँ से सवाल जन्म लेता है, क्या सच्चा प्रेम हमेशा पूर्णता की कामना करता है? शायद नहीं। राधा और कृष्ण का प्रेम यह सिखाता है कि सच्चा प्यार मिलन में नहीं बल्कि त्याग में भी जीवित रहता है। वो अधूरा होकर भी पूरा लगता है क्योंकि उसमें इच्छाओं का नहीं, आत्मा का मेल है। लेकिन यही अधूरापन चुभता भी है। इंसानी स्वभाव है, जो सच्चा हो वो स्थायी भी हो। यह अपेक्षा स्वाभाविक है। पर शायद ब्रह्मांड की व्यवस्था में कुछ प्रेम बस इसलिए आते हैं कि हमें कुछ सिखा सकें। भक्ति, समर्पण, त्याग और आत्मिक जुड़ाव। राधा कृष्ण की प्रेम गाथा का अधूरापन ही उसकी गहराई है। मिलन होता तो शायद वो प्रेम इतना अमर नहीं होता। आज भी राधा के बिना कृष्ण अधूरे लगते हैं और कृष्ण के बिना राधा की कल्पना भी नहीं की जा सकती। यही तो है उस प्रेम की शक्ति, जिसे भले ही सामाजिक रूप से मान्यता ना मिली हो, पर आध्यात्मिक रूप से वह अनंत है। निष्कर्ष यही है कि सच्चा प्यार इसलिए अधूरा रह जाता है क्योंकि उसमें कोई स्वार्थ नहीं होता, कोई शर्त नहीं होती। राधा कृष्ण का प्रेम हमें यह सिखाता है कि पूर्णता हमेशा साथ रहने में नहीं बल्कि एक दूसरे की आत्मा में बसे रहने में होती है। राधे राधे। जय श्री कृष्ण।